Here we go. हेलो दोस्तों, क्या हाल है? अरे यार, ये नहीं था ना, ये है। Come on, the hell. I forgot this. Come on. Okay, in the zone. हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली पे जुड़ चुके हैं आप मेरे साथ, यानी आपके अकाउंटेंसी के प्यारे से मेंटोर के साथ फॉर योर उदय 2.0 बैच। उदय 2.0 बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th। और सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव बातें। भाई, काफी लोग तो अभी तक यूज्ड टू हो चुके हैं इस बात के कि हाँ जी, इजीली का ऐप है, इजीली लर्न विद अ स्माइल के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे हमने उसे डाउनलोड भी कर लिया है, रजिस्टर करवा चुके हैं खुद को एज स्टूडेंट्स ऑफ इजीली एंड वी आर लर्निंग विद अ स्माइल। पर जो बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने आज ही हमारे बारे में जानकारी प्राप्त की है और आज ही हमसे ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, तो उन्हें ज्ञान अर्जित होगा। लेकिन सबसे पहला ज्ञान जो मैं आपको देना चाहूंगा वो है मेरी तरफ से ये कि करना है आपको क्या। सबसे पहले जाना है आपको गूगल प्ले स्टोर पे और डाउनलोड करनी है हमारी इजीली ऐप। गो टू द गूगल प्ले स्टोर, सर्च बार पे जरा सर्च कीजिएगा EAZILY। यस, लाइक आई सेड EAZILY, क्योंकि ये Z ही हमें यूनिक बनाता है, जो बाकियों से हमें अलग बनाता है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और ओपन करते हैं अपना ऐप, आप मिलेंगे हमारी प्यारी सी वेलकम स्क्रीन से। अब जो ऑलरेडी हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, रजिस्टर्ड फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें पता है कि यहां पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है और क्लिक करना होता है सेंड OTP पे। बट अगर आप आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं और अब पहली बार हमारा ऐप इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको एंटर करना होगा अपना मोबाइल नंबर और क्लिक करना होगा क्रिएट न्यू अकाउंट पे। जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपका स्वागत करेगी हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्क्रीन। इंफॉर्मेशन गैदरिंग बोले तो आपके बारे में छोटी छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां जो आप हम तक पहुंचाएंगे, जैसे कि आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, योर जेंडर एंड योर लोकेशन। अब कान खोल के गौर से सुनिएगा, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन जब भी आप ऐप यूज करेंगे हमेशा ऑन रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस लोकेशन पे ही हम आपके लिए पहुंचाएंगे कुछ खास चीजें, जैसे कि हमारा OTP। अब लोकेशन ऑन कर दी है, लेकिन उसके बाद भी लोकेशन डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लोकेशन मैन्युअली एंटर करी जा सकती है। लोकेशन के बाद अपना मोबाइल नंबर एक बार दोबारा एंटर कीजिएगा और क्लिक कीजिएगा वेरीफाई विथ OTP पे। बढ़ चलेंगे आप OTP वेरिफिकेशन स्क्रीन पे, वहां पे आएगा OTP। उस OTP को एंटर करिएगा, 6 डिजिट के OTP को इन 6 बॉक्सेस में बड़े ध्यान से एंटर कीजिए और क्लिक कर दीजिएगा वेरीफाई पे। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आप आ जाते हैं हमारी सेटअप विजार्ड स्क्रीन पे। कांग्रेचुलेशंस, आपका रजिस्ट्रेशन एज अ स्टूडेंट हो गया है कंप्लीट। अब सेटअप विजार्ड स्क्रीन पे क्या करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां आपसे पूछा जा रहा है कि भैया कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हैं आप। क्या आपको प्रोफेशनल कोर्स चाहिए, क्या 11th एंड 12th से रिलेटेड कोर्सेज में इंटरेस्ट है, या आप कर रहे हैं CUET की तैयारी। तो अभी क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं उदय 2.0 बैच में, तो आप सेलेक्ट करेंगे क्लास 11th एंड 12th और क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही सेटअप विजार्ड की अगली स्क्रीन आती है, जहां आपसे पूछा जाएगा कि भैया बैच बताइए। अब उदय 2.0 के बच्चे क्या बोलेंगे कि सर उदय 2.0 और उसमें भी कॉमर्स। आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे और आ जाएंगे अगली स्क्रीन पे, जो दिख रही है कुछ इस तरह की। यहां पे आपको सेलेक्ट करना है क्लास 11th, क्योंकि उदय है ही हमारा क्लास 11th के लिए, और क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पे। वेलकम वेलकम वेलकम, दिस इज योर स्टूडेंट इंटरफेस स्क्रीन। इसका मतलब आप हमारी इस छोटी सी लेकिन प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। तो अब यहां पे आप अपनी डिटेल्स देख सकते हैं। ये डिटेल्स हैं क्या सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम प्रोवाइड करते हैं कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट सच एज अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब आपके पास ऑप्शन है इन चारों सब्जेक्ट्स में से कोई से भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, लेकिन
यहां पे मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आप, और इंफॉर्मेशन नहीं, ये एक्चुअली सजेशन है कि आप प्लीज सेलेक्ट कीजिएगा ऐड टू कार्ट में पूरा का पूरा कॉमर्स ट्रैक फॉर द वैल्यू 8999। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 9000 में 1 रुपया कम है और आप उस वैल्यू को इतने आराम से बोल रहे हैं कि यही सेलेक्ट करना, क्या इसके पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा या राज है? तो भैया ना एजेंडा है ना राज है एक सरप्राइज। और सरप्राइज क्या है? जैसे ही आप इसे कार्ट में एंटर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने कार्ट की तरफ, वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा टू एंटर अ कूपन कोड, और यहां आपको कूपन कोड डालना है फ्री इजीली, यानी कि FREEAZILY। जी हां, यहां पे आपको एंटर करना होगा फ्रीजिली, दैट इज द कूपन कोड फ्री इजीली, और फिर तैयार हो जाइएगा देखने के लिए ऐसा जादू, ऐसा चमत्कार जो कहीं देखने को नहीं मिलेगा अदर देन ऑन इजीली लर्न विद अ स्माइल। क्या है वो जादू? वो जादू है 8999 का जो आपकी वैल्यू वाला आपका कार्ट है वो दिखेगा आपको बिल्कुल जीरो पे। जी हां, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, 8999 की वैल्यू हो जाएगी एकदम जीरो। तो फिर देर किस बात की? हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए सबसे पहले क्या करना है? आपको डाउनलोड करना है हमारा इजीली ऐप, और यस, रजिस्ट्रेशन के बाद कॉमर्स ट्रैक सेलेक्ट करने के बाद ये कूपन डालना मत भूलिएगा। कभी कभी हो जाता है, जल्दबाजी में भाग लेते हैं, लेकिन जोश में होश ना खोएं, ये कूपन कोड जरूर डाल के आगे बढ़िएगा and we will be welcoming you all onto the app। चलिए, तो अब इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है, अब बारी आ गई है हमारे अपने प्यारे से सब्जेक्ट से मिलने की। तो अब फटाफट कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन रिगार्डिंग आवर चैप्टर दैट इज जर्नल। अब जर्नल में आप सोच रहे होंगे कि सर आप आज हमारे लिए क्या मजेदार टॉपिक लेके आए, क्योंकि अभी तक हर दिन हम आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल टॉपिक लेके आ रहे थे। आज आप लोगों के मन में यही सवाल घूम रहा होगा कि सर आज का मजेदार टॉपिक हमारा होने क्या वाला है। तो आज का जो मजेदार टॉपिक है वो रिलेटेड है बिल्कुल उसी चीज से जो अभी आपको समझाई कि किस तरीके से जब ऐप पे आप रजिस्टर करेंगे और एक कूपन यूज करेंगे फ्री इजीली, तो 8999 की कोर्स वाला कॉमर्स 8999 की वैल्यू वाला कॉमर्स ट्रैक जो है वो टोटली हो जाएगा जीरो रुपीस का, यानी कि एब्सोल्युटली फ्री। तो अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपन अगर एक वर्ड से समझाना चाहें किसी को, तो क्या कहेंगे आप? कि इजीली ने दिया है अपने सभी प्यारे बच्चों को एक मेगा फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है ये फिल इन द ब्लैंक्स? वो फिल इन द ब्लैंक्स है आज का हमारा टॉपिक, यानी कि मेगा डिस्काउंट। एग्जैक्टली, आज हम यही समझने जा रहे हैं कि भैया डिस्काउंट क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, और उसके साथ में एक एडिशनल टॉपिक विच इज नोन एज रिबेट। अब एक मिनट ठहरिए, आप लोगों के दिमाग में दूसरा सवाल ये भी आ रहा होगा, सर आपने अभी कहा क्या होता है डिस्काउंट? क्या होता है डिस्काउंट तो हम जानते हैं, लेकिन उसके साथ में आपने कहा कि कितने तरह के होते हैं डिस्काउंट। अब ये तरह के डिस्काउंट का मतलब आप क्या 50% डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट, 75% डिस्काउंट, इस तरह का कुछ बताने जा रहे हो क्या? तो ये तो हमें पता है कि जो वैल्यू होती है या जो एमआरपी होती है उस पर इतनी छूट कि 50% डिस्काउंट, यानी आधी रेट पे मिल जाएगा सामान। 75% डिस्काउंट मतलब 3/4 रेट कम करके 1/4 रेट पे मिलेगा। 100% डिस्काउंट तो फ्री ही हो गया, ये 90% डिस्काउंट मान लो चलो, लेकिन हमने तो 100% डिस्काउंट भी दिया ना अभी। तो ऐसी स्कीम बताने जा रहे हो क्या आप? ये है टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स। क्या अभी सारा का सारा स्पॉइलर रिवील कर दूं मैं? बोलो, आप कहो तो कर दूंगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना, मजा नहीं आएगा। स्पॉइलर समझने से पहले, कॉन्सेप्ट समझने से पहले क्यों ना एक छोटा सा इंस्टेंस देखें, एक मजेदार सा एग्जाम्पल देखें। अब एग्जाम्पल क्या लेके आ रहे हो सर आप? एग्जाम्पल मैं लेके आ रहा हूं ऐसा जिससे आप बहुत अच्छे से रिलेट भी कर सकते हैं और जो आपने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है अगर आप गए हैं कभी भी अपनी प्यारी मम्मी जी के साथ शॉपिंग करने। तो मम्मी के साथ जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, एंड आई चूज मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाते हैं वाला सिनेरियो, क्योंकि मम्मियों के पास ये बहुत स्पेशल सुपर पावर होती है। क्या है वो सुपर पावर? अभी आपको समझ आएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जब आप मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाते हैं, मान लीजिए आप अपने लिए कोई कपड़े देखने गए, बढ़िया सी एक दुकान में जाते हैं, आप कोई जीन्स, कोई टॉप, कोई शर्ट, कोई टी शर्ट, कुछ भी सेलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला काम क्या? आप उस
चीज को सेलेक्ट करते हैं, आपको पसंद आ जाती है, आप बोलते हैं कि भाई बहुत बढ़िया, मम्मी से पूछते हैं कि ये कैसा लग रहा है, मम्मी कहती हैं कलर जच रहा है, साइज एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहे हो तुम, जो कि मम्मी का तो काम ही है। मम्मी तो प्यार ही इतना करती है, मम्मी हमेशा यही बात बोलेंगी कि सही तो लग रहा है ना। तो अब ये प्रोसेस हमारा पूरा हो गया कि आपने चीज सेलेक्ट कर ली है, आपने वो कमोडिटी या प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है उसका प्राइस टैग देखना, क्योंकि अब वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। वंस यू सेलेक्टेड द आइटम, अगली चीज आई प्राइस देखना। प्राइस आपने देखी और प्राइस आपको पता चलती है वो है मान लीजिए 2000 की। अब मन में थोड़ी सी शंकाएं आना शुरू होती हैं, क्योंकि 2000 की टी शर्ट, जीन्स या उस तरह के जो कपड़े हैं अभी, तो 2000 एक थोड़ा सा प्राइसी अमाउंट है कि थोड़ा ज्यादा लग रहा है आपको भी। एक बार आप भी सोचते हैं कि यार ये तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, शायद ना मिले, हो सकता है कुछ मैं थोड़ा थोड़ा अपने को स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, है ना, कि थोड़ा मुंह बनाना पड़ेगा, थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, ना मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, इस तरह का कुछ स्पेशल एक्ट्स आपको करने पड़ेंगे। लेकिन यहीं पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहीं आप थोड़ा सा घूम गए, क्योंकि अभी आपने पहचानी नहीं है मम्मी की वो सुपर पावर। अब मम्मी की सुपर पावर आती है यहां पे काम। क्या है मम्मी की सुपर पावर? मम्मी सीधे दुकानदार को कहती हैं कि ये 1200 रुपए की चीज है, इससे ऊपर तो मैं एक पैसा नहीं दे रही हूं, 1200 सिंपल, लास्ट एंड फाइनल। दुकानदार आर्ग्यू करने लगता है कि मैम फिक्स रेट है, क्या बात कर रही हैं, ब्रांडेड दुकान है, ब्रांडेड आइटम है, ये है वो है, क्वालिटी ऐसी है, इस तरह का है, अभी लेके जाएंगे, 4 साल तक भी बच्चा पहन सकता है आपका, एटसेट्रा एटसेट्रा। दुकानदार सेल करने की कोशिश कर रहा है, मम्मी सिर्फ एक बात कहती है, 1200 रुपए मतलब 1200 रुपए। थक हार के क्या हो जाता है, दुकानदार कहता है कि नहीं मैम, ना हो पाएगा। मम्मी आपका हाथ पकड़ती हैं और दुकान से बाहर चलने लगती हैं कि ठीक है, नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, जाने दो। आपका मायूस सा चेहरा एकदम कुछ और ही कहानी बयां करता है कि मुझे तो वो चाहिए था, मुझे पसंद आया था वो, अब क्यों जा रहे हैं बाहर, क्यों ले जा रहे हो वापस दुकान से बाहर मुझे। लेकिन समझो यही स्ट्रैटेजी है। इतने में पीछे से आपको दुकानदार की आवाज सुनाई देती है, अच्छा मैडम 1 मिनट रुकिए, चलिए 1200 नहीं, 2000 भी नहीं, 1500 दे दीजिए। आपकी मम्मी तब भी इसी बात पे फिक्स होती हैं कि नहीं, 1200 से 1 रुपए आगे नहीं। आप सोच रहे हैं कि यार 2000 की चीज को 1500 में मान गया, मम्मी क्या जा रहा है, लेकिन मम्मी 1200 पर ही फिक्स है। करते 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 ये थोड़ी देर टू एंड फ्रो चलता रहता है। फाइनली दुकानदार कहता है कि मैडम 1250 पे फिक्स करते हैं। तो मम्मी भी कहती हैं चलो ठीक है, मान लिया, 1250 मान लेते हैं, ओके फाइन डन, 1250 में कर दो। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि एक चीज आपको अपने मनपसंद कपड़े मिल गए, दूसरी चीज आपने अभी अभी मम्मी की शक्तियों का एक ऐसा एग्जाम्पल देखा जो आपको पहले पता भी नहीं था शायद, कि यार 2000 की चीज को 1250 में मनवा लिया, क्या बात है। अब ये जो अभी अभी 750 रुपए 2000 से 1250 का जो रिडक्शन हुआ है माय फ्रेंड्स, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है जी ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, अब आप समझे क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द सेलर सेलर जो बायर को डिस्काउंट दे रहा है टू द बायर टू फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल। सेल के ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए सेलर द्वारा बायर को दिया जाने वाला जो डिस्काउंट है उसे कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। जी हां, तो अभी अभी जो आपने एग्जाम्पल देखा मम्मी की, जो ये सुपर पावर थी अभी अभी जो आपने विटनेस करी है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। हम इसे बार्गेनिंग भी कह सकते हैं, लेकिन जब हम ऑफिशियल टर्म्स में इसकी बात करते हैं, जब दो बिजनेस एंटिटीज आपस में बात कर रही होती हैं रिगार्डिंग द प्राइस बिफोर दे एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन, जब ट्रांजैक्शन एंटर करने से पहले प्राइस में मोल भाव चल रहा है, दैट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। सो एसेंशियली ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो रिड्यूस करने के बाद ट्रांजैक्शन कंफर्म होता है या ट्रांजैक्शन फिक्स होता है या एग्रीमेंट होता है कि अच्छा ठीक है, नाउ वी एंटर इनटू दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है वो ये है, इट इज
नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों? क्या कोई बता सकता है कि इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जा रहा? क्योंकि ट्रांजैक्शन एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि जिसका अस्तित्व है, जो ट्रांजैक्शन एक्चुअली हुआ है, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो रखा है। अभी मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। दिस इज समथिंग विच हैज हैपेंड इवन बिफोर यू एंटर्ड इनटू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आपकी एंटिटी, आपकी बिजनेस एंटिटी एंटर करने से पहले ही डिस्काउंट ले चुकी है, तो इस वजह से ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते नहीं हैं। तो इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करनी होगी। आप एंट्री पास करेंगे परचेज या सेल की कब? जब वो ट्रांजैक्शन हो चुका होगा। और किस वैल्यू पे? ट्रेड डिस्काउंट लेस करके, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन एंटर होने से पहले डिसाइड हो जाता है कि भैया इतना डिस्काउंट आपको देंगे, तो वो पहले ही वैल्यू हमने वहां से हटा दी है। आर यू गाइस क्लियर अबाउट दिस? तो यही चीज हमने यहां समझाई। अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए और मम्मी जी की शक्तियों को हमारी तरफ से बहुत प्यारा सा एक नमन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, कि जी हाँ, अभी इन्हीं सुपर पावर्स के लिए आप भी कहेंगे कि यार ये मिल जाए तो मजा आ जाए। उड़ने की शक्ति छोड़िए, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ छोड़िए, गिर के भी चोट ना लगने की शक्ति छोड़िए, उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही शक्ति लगने लग जाएगी कि भाई इतनी महंगी चीज को अगर इतने सस्ते में खरीदने की पावर मिल जाए या कन्विंस करने की पावर मिल जाए दुकानदार को, तो बात ही क्या है। अच्छा चलो, अब ये एग्जांपल हमने देखा ट्रेड डिस्काउंट का, कि ट्रांजैक्शन एंटर होने से पहले, मतलब अब हमने दुकानदार को मनवा लिया था मम्मी की हेल्प से कि 2000 की टी शर्ट हम 1250 रुपए में खरीदने वाले हैं। फाइन, 2000 के कपड़े हैं, उसे हम 1250 में लेने वाले हैं। फाइन, अब बात आई, आप नीचे पहुंचते हैं बिल विल बनवाने, कैश काउंटर पे गए हैं, कपड़े आपने सेलेक्ट कर लिए, बहुत अच्छा पसंद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब बात क्या हुई? अब बात ये हुई कि आपने दुकानदार को कहा कि भैया बिल बना दीजिए इसका। दुकानदार ने कहा ठीक है बना देते हैं। अभी वो बनाने बैठे, मम्मी ने दोबारा एक बार बीच में कहा कि 1 मिनट भाई साहब बात सुनिए जरा। अब दुकानदार फिर से थोड़ा अलर्ट हुए कि यार अब क्या बात हो गई। तो मम्मी ने कहा कि 1250 है ना, ये 50 रुपए क्या लोगे आप, 1200 ले लो, बात खत्म करते हैं, है ना भाई। 500 के 2 नोट, 200 का 1 नोट, बात खत्म। आपको 3 नोट मैं पकड़ा देती हूं एंड वी आर डन, कि ये मैं 1200 रुपए आपको दे रही हूं। दुकानदार फिर बिफर गए, बोले मैडम क्या बात कर रही हैं आप, 2000 से पहले 1250 पे आई, अब 1250 से भी आप 1200 कह रही हैं, ये क्या बात हुई। फिर दोबारा एक डायलॉग आता है, अरे छोड़िए ना, सुबह सुबह है, आपकी भी बोहनी है, 1200 रुपए रखते हैं, 1250 नहीं 1200 फिक्स, कोई दिक्कत नहीं, 50 रुपए में क्या ही हो जाएगा। अब दुकानदार थोड़ी ऐसी पोजीशन में आ गया जहां पे उसको अब सेल कन्वर्ट करानी है, हर हाल में ही हैज टू मेक दिस सेल, तो ही विल बी अग्रीइंग टू दिस। उसने कहा ठीक है मैडम, 1200 तो 1200 सही, आप 1200 दे दीजिए, 1250 नहीं, 50 रुपए जाने देते हैं, बात सही है आपकी, 50 रुपए के लिए क्या इतना माथापच्ची करना। अब ये जो 50 रुपए अभी अभी आपको रिडक्शन होके मिला है, this 50 rupee will be known as your next type of discount, which is called cash discount। जी हाँ, यही होता है आपका कैश डिस्काउंट। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? इसके बारे में हम लिखेंगे the discount offered by the seller to the buyer to encourage prompt payment। तो भाई सीधी सीधी बात है, आप अगर किसी को सामान बेचते हैं और वो आपसे कहते हैं कि मैं 3 महीने बाद आपको पैसे दूंगा, आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट और ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है? उनसे ये कहना कि यार 1 महीने बाद दे देना, चाहे थोड़ा कम दे देना, 1%, 2%, 5% डिस्काउंट पे दे देना, लेकिन मुझे पैसे 1 महीने बाद दो। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद अगर पैसे मिल रहे हैं और 1 महीने बाद अगर पैसे मिलने वाले हैं, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? आप सेलेक्ट करेंगे
1 महीने बाद वाले पैसे। वाई? क्योंकि 1 महीने बाद जैसे ही पैसे मिलेंगे उन्हें कहीं ना कहीं काम में लगा के आप कुछ और अर्न कर सकते हैं, बजाय इसके कि 3 महीने पैसों के इंतजार में बैठे रहें और 3 महीने बाद पैसे मिलके फिर उसे इन्वेस्ट करें। अगर 1 महीने बाद ही पैसा मिल गया तो 2 महीने आपके पास और हैं उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करके या कहीं काम में लगा के और पैसा कमाने का। और पैसे पे पैसा कमाना ही तो असली टैलेंट है, यही तो असली बिजनेस का मोटिव होता है। जो पैसा आप अर्न कर रहे हैं उस पैसे पे और कैसे अर्न किया जा सकता है, दैट इज व्हाट बिजनेस ट्राइज टू टीच यू। तो यही बात हम यहां कर रहे हैं। तो सेलर क्या बोलेंगे? सेलर विल ऑलवेज ट्राई टू गिव सम इंसेंटिव टू द बायर, ताकि जल्दी से जल्दी पेमेंट आ सके। बायर कहेंगे कि भाई देखो ऐसा है, अभी नहीं पैसा, मैं 3 महीने बाद देता हूं आपको। तो सेलर क्या कह सकते हैं, यार 3 महीने बाद दोगे ना, मैं पूरे पैसे लूंगा। 1 महीने बाद दोगे, मैं 10% डिस्काउंट दूंगा। तो बायर के दिमाग में एकदम से क्या आएगा, यार 10% डिस्काउंट बोल रहे हैं 1 महीने बाद ही, तो सही है, फिर 3 महीने बाद तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे। 1 महीने बाद अगर देने की गारंटी ले लेता हूं तो मुझे 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये बायर के लिए भी एक इंसेंटिव हो गया कि फटाफट पैसे दे दें, और सेलर के लिए बेनिफिट क्या हो गया कि उन्हें पैसे कंपैरेटिवली जल्दी मिल जाएंगे, बजाय 3 महीने के उन्हें 1 महीने बाद ही पैसे मिलने वाले। तो कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट एनकरेज करने के लिए दिए जाने वाला डिस्काउंट होता है। अब इसकी तो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पे पैसा इन्वॉल्व है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो भी रहा है। इसके लिए हम क्या कहेंगे, कैश डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस और अ लॉस, ऐसा बोल सकता हूं मैं, एक्सपेंस या लॉस फॉर सेलर। वहीं कैश डिस्काउंट इज इनकम और अ गेन फॉर द बायर। सिंपल सी बात है। बायर के लिए इनकम या गेन कैसे हुआ भाई, उसको कम पैसे देने पड़ेंगे, उसको डिस्काउंट मिल रहा है, ही इज द रिसीवर, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो उसके लिए ये फायदा होने वाला है। वेयर एज द सेलर इज द गिवर, उनके लिए नुकसान है, उन्हें पैसे मिलने चाहिए थे पूरे लेकिन अभी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा मुझे अभी पैसे दे दो, तो पैसे कम मिलेंगे, डिस्काउंट देना पड़ेगा, तभी अभी के अभी पैसे मिलने की संभावना है। ओके, अच्छा, अब ये 2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, डिस्काउंट के टाइप्स आपने देखे कि भाई एक तो ट्रेड डिस्काउंट है यानी ट्रांजैक्शन में एंटर होने से पहले ही मिल जाए, दूसरा है आपका कैश डिस्काउंट यानी कि प्रॉम्प्ट पेमेंट करवाने के लिए जो सेलर बायर को इंसेंटिव देता है कि यार जल्दी पैसे दे दो, तुम्हारे लिए भी बढ़िया मेरे लिए भी बढ़िया। ठीक है सर, मान लिया। अब सर इसके बाद आपने कहा था कि डिस्काउंट के टाइप्स, तो डिस्काउंट के टाइप्स आपने बता दिए। डिस्काउंट के टाइप्स के साथ आपने ही बोला था एक छोटा टॉपिक और है जो हमारे टॉपिक में आ भी रहा था, जिसका नाम था जी रिबेट। तो सर ये रिबेट क्या होती है, इसको समझाएंगे जरा? जरूर समझाते हैं। तो देखो रिबेट का कॉन्सेप्ट ऐसा है, अब यही स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। आप वो ड्रेस लेके पैसे भी दे दिए 1200 रुपए ना, खुशी खुशी फुदक रहे हो मस्त एकदम कि अरे यार क्या बात है, 2000 की ड्रेस 1200 में मिल गई, सारे दोस्तों को जाके बताना है मुझे कि देखा 800 रुपए कम करवा के लेके आए ड्रेस। इतने में होता क्या है, आप वो ड्रेस लेके घर पहुंचे और घर पहुंचते ही पहली चीज क्या हुई, पहली चीज करी भाई भैया हैं, दीदी हैं या पापा हैं, उन्हें ये ड्रेस दिखानी है अपने को, है ना। तो आपने वो ड्रेस निकाली बाहर और आपने पहने और आप जाके खड़े हुए कि देखिए क्या मस्त ड्रेस है। आप ऐसे यूं ऐसे घूम के दिखा रहे हैं उनको कि देखो क्या मस्त ड्रेस है। इतने में भैया ने या दीदी ने या पापा ने रोका, एक मिनट, उसके पीछे देखो, उसके पीछे प्रिंट में कुछ गड़बड़ है, कलर में कुछ प्रॉब्लम है, ये क्या बात हो गई, ये तो थोड़ा सा डिफेक्टिव पीस आ गया है। देखो यहाँ से सिलाई निकल रही है, ये क्या बात हुई, ये तो डिफेक्टिव पीस आ गया यार। अरे रे 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 रे, अब क्या करें, टेंशन, दुविधा। अब क्या किया जा सकता है, क्या ऑप्शन है अपने पास, वापस दुकान पे जाके झगड़े? ऑप्शन है ये कर भी सकते हैं आप, और ये करते भी हैं लोग। आप जाते हैं वापस दुकान पे, दुकानदार के सामने काउंटर पे टेबल उस पे ये कपड़े आप रखते हैं और बोलते हैं क्या है भाई, ये डिफेक्टिव पीस दे दिया मेरे को। अब दुकानदार के लिए क्या बात हुई है, दुकानदार के लिए ये 1200 रुपए की सेल हो चुकी है, ठीक है। अब दुकानदार उस चीज को वापस लेके 1200 रुपए आपको लौटाएगा नहीं, वो अपनी हर संभव कोशिश करेगा कि ये सेल कन्वर्ट ही रहे, यानी ये सेल ही बनी रहे, रिटर्न नहीं होना चाहिए।
अब दुकानदार आपको एक और इंसेंटिव देता है, क्योंकि अब की बार जब आप गए, आप मम्मी के साथ नहीं गए, आप अकेले गए, ठीक है, आप अकेले गए, तो दुकानदार ने क्या कहा? दुकानदार ने कहा भैया एक बात है, देखिए अब आप ये मुझे दें, मैं इसकी सिलाई भी करवा देता हूँ, आपको फिर उसके 50 रुपए देने पड़ जाएंगे, और मतलब क्या है ज़बरदस्ती का, इसमें ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है ना। तो एक काम करो, आप ना 1200 में लेके गए थे ना, मैं आपको 200 रुपये और वापस कर देता हूँ, मतलब अब आपके लिए ये कपड़ा 1000 रुपये का हुआ। 2000 की चीज़ देखो भैया 1000 रुपये में आपको दे रहे हैं, तो चलता है ना, अब क्या दिक्कत है? हम भी नुकसान उठा रहे हैं, बताओ 50% रेट पे आपको दे रहा हूँ मैं ये, कि पहले ही एक तो आंटी जी ने इसके 1250 रुपए करवाए, फिर उसमें से भी 50 रुपए नहीं दिए, तो 1200 रुपए की चीज मैं आपको बोलता हूं 200 रुपए, बट ये आप लेके चले जाइए, इतना बड़ा कोई डिफेक्ट नहीं है, 200 रुपए और मैं कम करने को तैयार हूं। आप फुल हैप्पीनेस से एकदम कूदते फांदते घर आए, बोला कि देखो 200 रुपए और ले आया, मैं तो 1000 रुपए में लाया ये। अब घर वाले बोल रहे हैं कि यार ये कमाल लड़का है, ये कमाल बच्चा है हमारा, इतना खुश भी है। आप बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि आपको लग रहा है आपने बहुत अच्छा काम किया भाई, 2000 की चीज को 1000 में ले आए। दोस्तों को बताओगे कि 200 रुपए तो मैं खुद लेके आया, गया दुकान पे, बोला कि क्या दिया है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया है, तो उसने मुझे 200 रुपए वापस करे, आधी रेट में चीज खरीद के ले आया, और इतना बड़ा क्या ही डिफेक्ट है यार, चलता है। अब ये जो एक्स्ट्रा 200 रुपए अभी अभी दुकानदार ने आपको ऑफर किए थे, इसे हम कहेंगे क्या? दिस विल बी नोन एज आर रिबेट। यही कहलाएगी हमारी रिबेट। इसको जरा लाल कलर से कर देते हैं। तो ये है हमारी रिबेट। तो रिबेट का मतलब क्या हुआ? रिबेट का मतलब हुआ कुछ ऐसा कि बेचने जा रहे थे हम इस तरह की गाड़ी, लेकिन बेचने गए थे हम इस तरह के लोग, तो उस वजह से उस गाड़ी की कंडीशन हो गई कुछ इस तरह। अब जो वैल्यू इस गाड़ी की मिलनी चाहिए थी, वो वैल्यू इस गाड़ी की तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन क्योंकि हमें सेल तो करनी ही करनी थी, और हमें वो सेल के रूप से ही रखनी थी, उससे प्रॉफिट भी जो मिल रहा था वो मिलना था। तो हमने क्या कहा? हमने कहा भैया जो भी कंडीशन, जो भी पैसे आप दे सकते हो ना, वो दे दो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सेलर को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि बायर के पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुंच गया है और बायर उस सेल को कैंसिल करने की फिराक में है, तो सेलर अपनी तरफ से एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दे देता है, ओवर एंड अबव द ट्रेड डिस्काउंट एंड द कैश डिस्काउंट। कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दे रखा होगा आपने, लेकिन उसके ऊपर जाके, आगे जाके आप बोलते हो कि प्रभु प्लीज ये प्रोडक्ट मेरे पास वापस ना लाएं, इसका आप जो चाहे करें, बस ये काम करके दे दो कि मैं एक्स्ट्रा और आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, मुझे बस इतनी सी छोटी सी एक वैल्यू दे दो, मुझे बस इतनी छोटी सी एक वैल्यू दे दो कि मेरा भी काम हो जाए और आपको भी परेशानी ना उठानी पड़े। तो वो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट की हम बात कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट एक सेलर दे दे जस्ट टू मेक श्योर दैट द सेल रिमेन्स अ कंफर्म्ड सेल, वो होता है आपका रिबेट। एंड रिबेट की रिकॉर्डिंग हम कब करते हैं? अगर रिबेट इज अलाउड आफ्टर The entry for the sale of goods has already been passed। मतलब बुक्स में आपने सेल को सेल के रूप में रिकॉर्ड कर लिया है, एंट्री पास कर चुके हैं, उसके बाद अगर आप रिबेट दे रहे हैं तो रिबेट की एंट्री आपको करनी पड़ती है अपनी बुक्स में। एंड जस्ट लाइक कैश डिस्काउंट, द रिबेट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस स्लैश लॉस for the seller and an income or gain for the buyer। भाई बायर को तो फायदा ही है, क्योंकि रिबेट ऐसा होता है कि आप उसके बाद बहुत ही नॉमिनल एक वैल्यू बोलते हैं, कि रिबेट बहुत हैवी होता है क्योंकि डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। अब डिफेक्टिव प्रोडक्ट के साथ एक कॉन्सेप्ट समझना, आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट वापस मंगवाओगे, उस पे कुछ ना कुछ वर्किंग करोगे और फिर वापस भिजवाओगे, ये सब कुछ आपके लिए खर्चा है एज अ सेलर, आपके लिए अननेसेसरी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं। तो क्यों इतनी माथापच्ची करनी, क्यों इतना अलग से टेंशन सर पे लेना, और क्यों इतना खर्चा बढ़ाना अपना? आप क्या कहते हैं? आप उनको कहते हैं कि अच्छा इस प्रोडक्ट के अगर हम 100 रुपए आपसे मांगते थे ना, आप 100 मत देना, 20 रुपए दे देना,
20 रुपए दे देने एक प्रोडक्ट के। लेकिन इस एक प्रोडक्ट के, ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्ट, मैंने आपको 100 प्रोडक्ट्स भेजे थे, उसमें से 4 प्रोडक्ट खराब हुए हैं, तो मैं पूरे 100 प्रोडक्ट्स के 20 रुपए नहीं लूंगा। बाकी 100 प्रोडक्ट्स में से 96 प्रोडक्ट्स पे मैं फुल वैल्यू लूंगा आपसे। जो 4 प्रोडक्ट खराब हुए हैं उस पे आप मुझे सिर्फ 20 रुपए दे दीजिएगा, बात खत्म। 100 की जगह सिर्फ 20 रुपए दे देना। तो ये जो 80 रुपीज मैंने अभी अभी कम करे हैं, ये है मेरी तरफ से दिया गया रिबेट। ठीक है, चलो। तो अब जब हम ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो बढ़ चलते हैं फटाफट, क्योंकि आपको डिस्काउंट और रिबेट समझा दिया गया है। तो अब उसके बाद बारी क्या आ गई है, इनका एक प्रैक्टिकल देखने के। तो प्रैक्टिकल तो देखें कि किस तरीके से क्या एंट्रीज करी जाएंगी। तैयार हो सबके सब? चलो फिर देर किस बात की है, फटाफट से देखते हैं आर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिस्काउंट एंड रिबेट। चलिए, तो सबसे पहले आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे करना क्या है आपको, यहां पे करना है जी, आप करेंगे जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। चलिए देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, जिसकी इनवॉइस प्राइस है 3000, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो परचेज गुड्स मतलब एक अकाउंट तो गुड्स आएगा यानी परचेजेस, दूसरा अकाउंट है आपके हाथ से कैश जा रहा है। नाउ बोथ ऑफ देम आर रियल अकाउंट्स, गुड्स आर कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट। कितना कैश जा रहा है ये देखें जरा। इनवॉइस प्राइस है 3000 रुपए, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। क्या ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होगी? नहीं सर। क्या करेंगे, 3000 के गुड्स को पहले ही 10% कम कर देंगे। 10% क्या होता है 3000 का? लास्ट का जीरो हटा दो, यानी 300 रुपए। तो 3000 में से 300 रुपए कम करें, 2700 रुपए की एंट्री कर दी जाएगी। चलिए देखते हैं सेकंड क्या है। आपने स्टेशनरी परचेज करी है कैश पे और कैश डिस्काउंट मिला है 5%। अब ये कैश डिस्काउंट भी एक अकाउंट हो गया है आपके लिए। वाई? क्योंकि हमने देखा कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग होती है। आप क्या हैं? आप बायर हैं। बायर के लिए कैश डिस्काउंट इज व्हाट? इट इज एन इनकम। आपको कम पैसे देने पड़े हैं, आपको कैश डिस्काउंट मिला है। वैसे भी ये लिख ही रहा है एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। आपने परचेज करा तो मतलब आपको डिस्काउंट मिला है, विच मीन्स यू आर एट अ बेनिफिट। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, हमने गुड्स परचेज करे मनु से, इनवॉइस प्राइस है 10,000, ट्रेड डिस्काउंट है 2%। ओके ठीक है, मनु से 10,000 के गुड्स थे, डिस्काउंट 2% लगा है तो 2% कम करके, ट्रेड डिस्काउंट है तो वैल्यू कम करके रिकॉर्डिंग कर दी जाएगी। चौथा, हमने फर्नीचर परचेज करा है तो एक अकाउंट फर्नीचर आ गया। किससे लिया है? मैसर्स वल्हला फर्नीचर क्राफ्ट्स। इनवॉइस प्राइस है 15,000, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट लगा 10% का। पेमेंट इज टू बी मेड आफ्टर 2 months। अपॉन पेमेंट वी रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ ₹500। ओके जी, तो यहां पे ट्रांजैक्शन नंबर 4 जो है ये 2 पार्ट्स में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए, जब आपने फर्नीचर खरीदा मैसर्स वल्हला फर्नीचर क्राफ्ट से, उनसे क्रेडिट पे आपने फर्नीचर परचेज करा है। क्रेडिट पे क्यों? क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं 2 महीने बाद। तो 15,000 का फर्नीचर पहले ही आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो जब ट्रांजैक्शन एंटर हुआ पहले ही 15,000 में से 10% कम कर देंगे। और उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है, जब आपने इसका पेमेंट करा 2 महीने बाद, तब आपको 500 रुपए का कैश डिस्काउंट और मिला है। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन के हम करेंगे 2 पार्ट। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं क्या, इसकी जर्नल एंट्री। तो हम आते हैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 1। ट्रांजैक्शन नंबर 1 हमारा क्या है, हमने गुड्स खरीदे हैं कैश पे, इनवॉइस प्राइस 300 था लेकिन ट्रेड डिस्काउंट 300 रुपए का हमें मिला है। तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या आता है? बीइंग गुड्स परचेज। बस और कुछ नहीं लिखना है सर। यहां क्यों नहीं लिखना है सर? भाई परचेज ही करा है, सिर्फ कैश में करा है परचेजेस, वो दिख ही रहा है ट्रांजैक्शन से। और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कुछ बताना नहीं है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमारी एंट्री में कहीं आ ही नहीं रहा है। तो किसी भी लेमैन के लिए जिसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है उसको भी अब यही समझ आएगा। आपने लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज, आपने परचेज करा, दिया है कैश 2700 रुपए, बात खत्म। देखते हैं हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है। स्टेशनरी परचेज करिए कैश पे, कैश डिस्काउंट मिला है 5%। चलिए तो सेकंड ट्रांजैक्शन, सबसे पहले हमारे हाथ में
आया क्या है, स्टेशनरी आई है, या मान लीजिए स्टेशनरी को एक्सपेंस अगर आप मानते हैं तो भी ये होनी चाहिए डेबिट। हाथ से गया क्या है भैया, सीधी सीधी बात, पैसा तो गया ही है सर, सीधी बात हमें पता है, ओके। लेकिन बिकॉज मैं बायर हूं, मुझे एक फायदा भी हुआ है। मैं यहां पूरा पूरा नहीं लिखता, मैं इसको सिर्फ लिखता हूं क्या, टू डिस्काउंट रिसीव्ड account being stationery purchased and cash discount received। अब स्टेशनरी आपने खरीदी तो है पूरी 500 रुपए की, लेकिन 5% का आपको मिला है डिस्काउंट, यानी 25 रुपए का डिस्काउंट होके आपने पेमेंट करा है सिर्फ 475 रुपए का। 500 का 5% निकालना है, सीधे सीधे क्या करेंगे, ये 2 जीरो हटा दो और इंटू 5 कर दो, बात खत्म हो गई। 5 इंटू 5 यानी 25, तो डिस्काउंट आपको मिला है 25 रुपए का। 475 रुपए आपने पेमेंट करे हैं। चलिए देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3। मनु से गुड्स खरीदे 10,000 के, जिस पे ट्रेड डिस्काउंट दिया है 2%। ऑल राइट, तो हमें करना क्या है, हम यहां लिखेंगे सीधा साधा क्या, हम यहां लिखते हैं सर परचेजेस। बिल्कुल सही है, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट। 2 क्या आएगा भैया, सीधे सीधे सर मनु, 10,000 के गुड्स हैं, 2% का डिस्काउंट है, 10,000 का 2% क्या हुआ, 10,000 का 2% हुआ 200 रुपए। तो 200 रुपए कम कर दीजिए, 10,000 में से 200 रुपए कम करेंगे, आपने खरीदे हैं 9,800 रुपए पे। यहां मैं क्या लिखूं, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो कि दिख भी रहा है, आपने मनु से अगर गुड्स परचेज करे हैं तो क्रेडिट पे ही किया होगा। ये आ गई हमारी जो बॉटम वाली लाइन होती है, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, टोटल कैरी डाउन। कितना है जी टोटल, लगा लीजिए फटाफट, 9,800 और 2,700, हाउ मच इज दैट, 9,800 और 700 मतलब 10,500, 2,000 यानी 12,500, और कितना है 500। तो ये टोटल की लाइन हम पूरी आगे तक खींच देते हैं। तो हमारा टोटल कितना आ रहा है, 12,500 और 500, यानी कि ये आएगा आपका 13,000, 13,000 आपका टोटल आया है। अब हम जानते हैं हमारा चौथा ट्रांजैक्शन है जिसके 2 पार्ट हैं। उससे पहले, अरे ये रेड में खींच गई क्या, ओहो कोई बात नहीं, इसे अभी मिटा देते हैं और इसको खींचते हैं ब्लैक से, ठीक है जी हाँ। यहां पे हम खींचेंगे पहले ब्लैक से लाइन, और उस ब्लैक में हम क्या लिखें, हम यहां लिखेंगे सर, पहले लिखते हैं टोटल BD, और ये आ गया। अब यहां हम लाइन आगे तक नहीं खींचते क्योंकि यहां पे इसका भी टोटल लगाना होता है ना, तो हमने लिख दिया सर 13,000। ओके, अब चौथा ट्रांजैक्शन हमें याद है। चौथा ट्रांजैक्शन हमारा क्या कहता है, चौथा ट्रांजैक्शन कहता है हमने फर्नीचर खरीदा है मैसर्स वल्हला फर्नीचर क्राफ्ट से, इनवॉइस प्राइस थी 15,000, उस पर ट्रेड डिस्काउंट 10%, यानी कि 15,000 का 10% बोले तो लास्ट का एक जीरो हटा दो, 1,500 रुपए कम कर दो। 15,000 में से 1,500 रुपए कम करें। सबसे पहला हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे 4th का A पार्ट। हमारे पास आया है फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। असेट है, वेंडर का नाम क्या है, टू मैसर्स वल्हला फर्नीचर क्राफ्ट्स, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। कितने के फर्नीचर खरीदे हैं, 15,000 में से 1,500 रुपए हटा दें तो ये आता है सर 13,500 रुपए। ओके, 13,500 रुपए के हमने फर्नीचर खरीदे हैं। और अब हम आते हैं बी पार्ट पे। हमने कहा कि 2 महीने बाद जब हम पेमेंट करने गए इन फर्नीचर्स का, ये फर्नीचर जो खरीदा था उसका पेमेंट किया, तब हमें 500 रुपए का डिस्काउंट भी मिला है। तो फर्नीचर का पेमेंट किसे करेंगे, हम फर्नीचर का पेमेंट कर रहे हैं मैसर्स वल्हला फर्नीचर क्राफ्ट्स
डेबिट। कितने से सर? पेमेंट करना तो है 13,500, अकाउंट उनका 13,500 का है, लेकिन हमारे हाथ से कैश कितना गया है? कैश गया है सर ओनली 13,000। क्यों? क्योंकि हमें 500 रुपए का क्या मिल गया है सर? 500 रुपए का हमें मिल गया था डिस्काउंट। काम खत्म। यहां पे क्या लिख दें? बीइंग पेमेंट मेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसके नीचे? इसके नीचे चाहें तो हम एक चीज कर सकते हैं कि हम ग्रैंड टोटल और बता देते हैं। यहां तक खींच लेते हैं इसको। ग्रैंड टोटल कितना आ गया सर? ग्रैंड टोटल आया आपका, बता दो भैया कितना आया? 13,000 प्लस 13,500 प्लस 13,500, तो 3 13 है। 13 तिया, टेबल याद है सबको? 13 3 39 सर। 39 और 500 500 मतलब कितना है? दैट इज हाउ मच इज दिस? 1,000। 39 और 1 कितना हो गया सर? 40,000। तो ये हमारा टोटल आ जाता है पूरा इस जो जर्नल हमने बनाई है उसका टोटल हमारे पास आ रहा है 40,000 रुपीज। ओके, चलो अब आगे चलते हैं और आगे बढ़ने से पहले जरा सा छोटा सा एक अपना प्यारा सा डिस्कशन, बिकॉज वी हैव अ स्टेटमेंट गिवन बाय लुसिल बॉल, जिन्होंने क्या कहा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। वो ये कहते हैं, I'd rather regret the things I've done than regret the things I haven't done। मतलब समझे? बहुत गहरी बात है भाई, बहुत गहरी बात है कि मैं उन चीजों का अफसोस करूं जो मैंने किया है, बजाय इसके कि उन चीजों का अफसोस करें जो हमने की ही नहीं है। कहने का मतलब, आप कुछ करते हैं, उसमें कुछ गलत हो जाता है तो उसका अफसोस जरूर मनाया जा सकता है। क्यों? उसका अफसोस मना के हम आगे बढ़ सकते हैं कि अब हमें क्या सही करना है। लेकिन जो चीज आपने करी ही नहीं है उसका अफसोस आप मनाएंगे कैसे? क्या आपको पता है उसमें कुछ गलत हुआ है या नहीं? इससे सीख क्या मिलती है? इससे सीख मिलती है कि भैया कोशिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो कीप ट्राइंग, ऑलवेज कीप ट्राइंग, कभी भी हार ना माने। यही है हमारी तरफ से आज आप लोगों के लिए प्यारा सा मोटिवेशनल मैसेज। चलिए अब बढ़ चलते हैं फटाफट से अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। एक से ही थोड़ी काम होता है भाई, गिव मी मोर, ये दिल मांगे मोर, और इसी मोर के लिए मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं द सेकेंड क्वेश्चन, जहां दोबारा हमें जर्नलाइज करने हैं ट्रांजैक्शंस। द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अभी हमने खरीदे थे ना, अब हम बेचने की बात करते हैं। आपने सेल करी है, इनवॉइस प्राइस 15,000 है, ट्रेड डिस्काउंट आपने 10% दिया है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, सेल करी है कैश के लिए। तो 2 अकाउंट हो गए, सेल्स एंड कैश। कैश आ रहा है, गुड्स जा रहे हैं, तो कैश इज कमिंग इन, इट विल बी डेबिटेड, गुड्स आर गोइंग आउट, दे विल बी क्रेडिटेड। एट व्हाट वैल्यू? 15,000 लेस 10%। 15,000 का 10% बोले तो 1,500 रुपए, तो 1,500 रुपए कम कर देंगे 15,000 से। अगला ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू सिमरन। इनवॉइस प्राइस है 25,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%। अब ये है सेल क्रेडिट, क्रेडिट सेल करी है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट ही है, तो बात वही आई। 25,000 का 20%, 25,000 का 10% कितना हुआ? 1 0 कम किया 2,500, तो उसका डबल कर दो, यानी 5,000 रुपए आपका डिस्काउंट है। अब यही वादा किया गया था आपसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। भाई 10% किसी भी चीज का निकालना है, क्या करोगे? लास्ट का 0 छुपा दो, या 0 नहीं है तो जो भी डिजिट है उसके आगे एक डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं हम। तो यहां पे अगर मैं 20% पूछूंगा तो कैसे करोगे? 10% बता दो पहले, एक 0 छुपा के आप बोलोगे कि सर 10% होता 2,500 रुपए, और 20% क्या हो गया? उसका डबल। तो अगर 10% 2,500 है तो 20% मतलब दुगना कर दें 5,000 रुपए। तो 25,000 में से 5,000 का हमें मिलेगा, और मतलब मिलेगा नहीं, हम देंगे डिस्काउंट सिमरन को। थर्ड है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो सेल हुई है, क्रेडिट पे हुई है। इनवॉइस प्राइस है 12,000, ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी 5% दे चुके हैं। अब 12,000 का 5%, 10% क्या है? 1,200, तो 5% उसका आधा कर दो, यानी 600 रुपए।
कैश 3 महीने बाद मिलना था, कस्टमर ने क्या किया, ही मेड द पेमेंट आफ्टर 1 मंथ। आपने कहा था कि भाई 3 महीने बाद दे दो, लेकिन उसने क्या कहा, मैं 1 महीने बाद देता हूं, मुझे ये बताओ डिस्काउंट कितना दोगे। आपने कहा हम आपको 400 रुपए का डिस्काउंट देंगे। तो ये डिस्काउंट अब आपके लिए क्या है, ये डिस्काउंट है आपके लिए लॉस। वाई? बिकॉज यू आर द सेलर। तो हमारे पास अब इस ट्रांजैक्शन के भी 2 पार्ट हो गए। एक, जब हमने एक्चुअल सेल करी थी जिसपे हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया। दूसरा, जब कस्टमर ने हमें पैसे वापस किए थे जिसपे हमने कैश डिस्काउंट ऑफर करा है। तो चलिए देखते हैं हम इन ट्रांजैक्शंस की क्या एंट्री करने जा रहे हैं। अब इन ट्रांजैक्शंस के नरेशन आप लोग देखेंगे, मैं यहां आप लोगों को एंट्रीज बता देता हूं। चलिए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, पूछे जा सकते हैं, जहां या तो नरेशन दिया होगा, बोला जाएगा कि चलो एंट्री बताओ, या एंट्री दे रखी होगी और आपको कहा जाएगा कि नरेशन आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से है तो नरेशन लिखिए। तो हम आज के इस सेकंड क्वेश्चन में असाइनमेंट क्या दे रहे हैं आपको कि भैया नरेशन आपको एज होमवर्क फिल करना है। ट्रांजैक्शंस है, एंट्री मैं बता रहा हूं, आप नरेशन बताएंगे। चलिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इनवॉइस प्राइस 15,000, ट्रेड डिस्काउंट ऑफर 10%। तो हम सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे, कैश में बेचा है, मतलब कैश आ रहा है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स जा रहे हैं। 15,000 की गुड्स हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 1,500 रुपए कम कर दिया जाएगा 15,000 में से, आपके पास आए गुड्स 13,500 के। The second transaction is you sold goods to सिमरन। 25,000 के गुड्स आपने सिमरन को बेचे हैं जिन पे 20% आपने ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया है। तो सिमरन becomes what? Our debtor, she is the receiver. सिमरन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से सर? 25,000 का 20% आपने हमें समझाया था 5,000 होगा, तो 25,000 में से 5,000 माइनस करेंगे। हम बेच रहे हैं गुड्स सिमरन को 20,000 रुपए पे। अब बारी आई थर्ड का पार्ट ए। थर्ड का पार्ट ए है, आपने गुड्स सेल करे क्रेडिट पे, इनवॉइस प्राइस 12,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 5% है। तो आपकी एंट्री क्या हुई, कस्टमर डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 12,000 का 5% कितना हुआ, अभी अपन ने निकाला, 10% होगा, 1 0 कम करो 1200, तो 5% उसका आधा यानी कि 600 रुपए। तो 12,000 में से 600 रुपए हम कम करेंगे, 11,400 की हमारी सेल हुई है। हम यहां पे लिख देते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच? 11,400 रुपए। अब यहां मैं एक लाइन खींच रहा हूं ताकि इसी ट्रांजैक्शन का बी पार्ट हम यहां रिकॉर्ड कर सकें। अब बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट कहता है कि हमने तो डेटर को कहा था भैया 3 महीने बाद पैसे दे देना, लेकिन डेटर दौड़ा भागा हांफता हुआ आता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो 1 महीने बाद ही पैसा दे रहा हूं। अब क्या समझाएं इसको, भाई पैसे लेके आ रहा, मना तो नहीं कर सकते, घर आई लक्ष्मी को लौटाया नहीं जाता। तो हमने कहा ठीक है भैया दे दो। उसने कहा दे रहा हूं, लेकिन मैं 11,000 ही दूंगा भैया, 400 रुपए नहीं देने वाला, 11,400 देने ना, मैं आपको सिर्फ 11,000 दूंगा। क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा कोई और सोल्यूशन है नहीं। हमने कहा ठीक है यार, जो भी है दे दो। उसने कहा मैं दे रहा हूं भैया 11,000 रुपए, ठीक है। उससे मिलने कितने चाहिए थे, यानी जो गिवर है, जब गिवर की बात हम करेंगे तो डेटर्स अकाउंट हम यहां लिखते 11,400, मिल तो सकते नहीं है, बाकी बचे 400 का क्या होने वाला है, बाकी बचे 400 हो जाएंगे हमारे लिए लॉस। हम क्या करेंगे, लॉस होता है डेबिट, नाम आ जाएगा जी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 रुपए। तो अब आप समझे, परचेज जब आप करते हैं तब जो डिस्काउंट आपको मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट चाहे परचेज हो चाहे सेल हो, एंटर नहीं किया जाएगा, कम करके वैल्यू दिखा दी जाएगी बस। कैश डिस्काउंट अगर आप बायर हैं तो आपके लिए है प्रॉफिट, आप क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हुए उसे क्रेडिट कर देंगे। लेकिन वहीं अगर आप सेलर हैं तो वो हो जाता है डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि आपने अब दिया है डिस्काउंट सामने वाले को।
आपके लिए हो गया है ये नुकसान, आपको करना होगा जी डेबिट। और इसी तरह रिबेट की भी बात की जा सकती है। रिबेट भी इफ यू आर द बायर आपके लिए क्या है, रिबेट इज अ प्रॉफिट फॉर यू, आपके लिए इनकम है, गेन है, फायदा है, तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। लेकिन अगर आप सेलर हैं तो आपके लिए नुकसान है रिबेट, आपको करना होगा उसे डेबिट। तो आज के डिस्कशन के साथ ही हम समझ चुके हैं कि भैया ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट की एंट्री कैसे करी जाएगी, किस तरह से इन्हें ट्रीट करेंगे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आज का लेक्चर यहीं रोकते हुए दिस इज मी योर अकाउंटेंसी मेंटोर साइनिंग ऑफ। मिलूंगा बहुत जल्दी आप लोगों के साथ अपने अगले कंटिन्यूइंग लेक्चर को लेकर। तब तक के लिए करना क्या है, प्रैक्टिस करते रहिएगा भैया। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये, जैसा मैं कह रहा था, प्रैक्टिस करते रहना, रिवीजन करते रहना, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, टच में तभी रहोगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहां पे ये बात खत्म होती है। साथ ही ये कहना चाहूंगा, जैसा हमारा मोटो भी कहता है, क्या करना है आपको, ये सब कुछ करना है आपको एक प्यारी सी लंबी चौड़ी सी मुस्कान के साथ। मिलेंगे बहुत ही जल्दी आप लोगों को अपने अगले कंटिन्यूइंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। चलिए जी, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।